One of the shortest book in the New Testament is the book of Philemon. और नए नियम के अंदर सबसे छोटी किताब जो पाया जाता है, पत्री जो पाई जाती है, वो है फिलेमोन की पुस्तक। That is a very interesting book. बहुत ही दिलचस्प ये किताब है। It is a letter written by Paul to a brother called Philemon. और यहाँ पर पौलुस जो है, एक भाई फिलेमोन जो नामक है, उसको वो एक पत्र लिखता है। The background of this letter is Philemon had a slave or a servant who had probably stolen things from his house and he ran away. और यहाँ पर फिलेमोन के घर पे एक गुलाम या एक सेवक रहता था, लेकिन हो सकता है शायद उसने कुछ चीजों को चुरा कर वहां से चला गया था, भाग गया था। But this Philemon happened to meet Paul the apostle in God's sovereignty. और परमेश्वर के प्रभु सत्ता के अंदर फिलेमोन जो है वो पौलुस को मिलता है। Probably they met in the Roman prison where Paul also was imprisoned. और वहां पर वो रोमियो की जो कैद जो होती है, वहां पर वो उसको शायद मिलता है। So Paul shared the gospel and Philemon became a Christian, a believer. और वहां पर पौलुस फिलेमोन को वहां पर सुसमाचार सुनाता है, वो मसीह बनता है। Sorry, Onesimus. The ओनेसिमुस। slave's name is और Onesimus. वो जो वहां पर गुलाम जो था, उसका नाम उनेसिमुस नाम था। So Onesimus is a new person now. और यहाँ पर उनेसिमुस जो नाम का व्यक्ति जो गुलाम है, भाग गया, वो एक नया व्यक्ति बन चुका He है। understood the mistakes he did in the past, वो समझ गया, उसने अतीत में, भूतकाल में कौन सी गलतियां की, उस जान लिया उसने। about his habit of stealing and running away from the boss without informing him. और यहाँ पर वो आदत चोरी करके भागना या अपने उस बॉस जो जिनके वहां काम करता है, उसको बिना बताए वहां से निकल And he जाना। was convicted. He wanted to reconcile with Philemon and he was willing to go back. और वहां पर वो पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास उसको होता है। वहां पर वो फिलेमोन के पास, जो उसका बॉस, जो उसके पास जाने के लिए भी राजी हो जाता है। So probably he had no courage. How I will face my boss. और उसके पास शायद इतना करेज या इतना हियाव नहीं था कि अब मैं कैसे, मेरा जो बॉस है फिलेमोन, उसको कैसे फेस करूंगा। So the book of Philemon, the letter which Paul writing to Philemon is to introduce and encourage Philemon to accept Onesimus who did wrong with him. और यहाँ पर पौलुस इस पत्री को लिख रहा है फिलेमोन को इस बात का परिचय देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि ओनेसिमुस जो है उसको वो उसी रीति से ग्रहण करे पहले के समान। So when you read this little, just one chapter, you can see that heart to heart, that freedom which Paul enjoyed with Philemon. और यहाँ पर जब ये इस वचन को, छोटे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो उस वचन के आधार पर हम देख पाते हैं कितनी आजादी महसूस करता है पौलुस उस आजादी में फिलेमोन के साथ बात करने के लिए। When you read, we can understand the brotherhood, the Christian fellowship, the commitment to one another, the expectation from one another, we can understand. और यहाँ पर भाईचारे की प्रीति जो उनके बीच में है, जो एक दूसरे से अपेक्षा, एक दूसरे के प्रति समर्पण है दोनों भाइयों के बीच में, उसको हम देख सकते हैं। Christian fellowship, brotherhood is not a superficial relationship. और मसीही जो संगति और भाईचारा जो होता है, वो बाहरी दिखावा नहीं होता है, बनावटी नहीं होता It है। is a deeper relationship, sometimes far deeper than blood relationship. और ये इतना गहरा एक रिश्ता होता है, यहाँ तक कि हमारे खून के रिश्ते जो होते हैं, उनसे भी गहरे और महत्वपूर्ण होते हैं। So I encourage you to read when you get time Philemon and meditate verse by verse. It will lift you or encourage you. और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, फिलेमोन की पत्री जाकर आप पढ़े, एक के बाद एक वचन को उसको आप मनन करें, वो आपको प्रोत्साहित करेगा। I want to read a few verses. All verses are related to fellowship, bond between Christian brothers and sisters. और कुछ वचनों को यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। हर वचन यहाँ पे एक संगति, एक गहरा रिश्ता भाई और बहनों के प्रति जो होना चाहिए संगति में, उसके संबंध में है। Philemon chapter verse 5. फिलेमोन की पत्री, उसका 5 वचन। Paul is talking. This is a letter. Paul is talking to Philemon. और यहाँ पर पौलुस पत्री के द्वारा फिलेमोन से बात कर रहा है। I hear of you, Philemon, of your love and of your faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints. क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु पर और सब पवित्र लोगों के साथ है। So Paul is taking two qualities of Philemon. Philemon, I remember your love and your faith. और यहाँ पर फिलेमोन की 2 प्रकार के गुण हैं, पहला उसका प्रेम और दूसरा उसका विश्वास। And interestingly, your love and your faith which you have toward the Lord and also toward the saints. और यहाँ पे लिखा है तेरे प्रेम और विश्वास, ये दोनों किसके प्रति है? यीशु मसीह के प्रति, और दूसरा पवित्र लोगों के प्रति भी ये है।
So Philemon was what you have noticed, kind of okay, I have my faith and my love toward the Lord, and I ignore brothers. और फिलोमोन एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि हाँ मैं प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास को रखता हूं और अन्य भाई बहन को नजरअंदाज करता था, ऐसा नहीं था वो। He had faith toward God and love toward the Lord, and he had a faith and love towards the brother and also और toward the saints also. और फिलोमोन के अंदर परमेश्वर के प्रति वो प्रेम और विश्वास था, उसके साथ साथ अपने जो भाई जो पवित्र लोग हैं उनके प्रति, उन संतों के प्रति भी प्रेम और विश्वास उसके अंदर था। Faith in the saints means he had that trust. और संतों के अंदर विश्वास रखना मतलब उनके ऊपर हम भरोसा करते हैं And that commitment. और एक समर्पण रखते हैं। So that is an encouraging thing to reflect. और ये एक प्रोत्साहन करने वाली बात है। And verse 6, he is saying, I pray that the fellowship of your faith may come effective to the knowledge of every good thing which is in you for Christ's sake. वचन 6 में प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बात के ज्ञान के लिए प्रभावी हो जाए और मसीह में हमारे पास है। And verse 7, a very good verse. And I have come to have much joy and comfort in your love. हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है। Paul is telling to Philemon. Philemon is much younger than Paul, probably much a junior and ordinary believer, maybe an ordinary believer. और यहाँ पर पौलुस जो है यहाँ पर लिखता है कि कैसे उसको आनंद और शांति मिली। यहाँ पर फिलेमोन एक बहुत ही जवान व्यक्ति, उसकी उम्र बहुत कम रही होगी पौलुस से भी। But Paul could tell him, I have come to have much joy and comfort in your love towards me. और पौलुस कहता है कि मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति या सांत्वना मिला है। And he is also saying, the hearts of the saints have been refreshed through you, brother. और तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं, या इंग्लिश में लिखा है तरोताजा हो गए हैं। Philemon did such a good, open life before God's people, and the hearts of saints, they were refreshed looking at Philemon's life. और फिलेमोन का जीवन इतना खुला हुआ था अपने लोगों के, जो आसपास में उसके लोग थे उनके प्रति, और उसके द्वारा उसके आसपास के पवित्र लोग पूरी तरह से तरोताजा, उनके मन हरे भरे हो जाते थे। We can also challenge ourselves. We may be silent, we may be not be speaking to many people. Our presence can refresh others. और हो सकता है हम शांत स्वभाव के होंगे, हम ज्यादा बातचीत नहीं करते होंगे, पर हमारी उपस्थिति वहां पर अन्य लोगों को तरोताजा कर सकती है। Our silent, our life, our conduct, how we behave, how we deal with the things, we are not speaking vocally, but that can refresh others. और हो सकता है हमारा स्वभाव, हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, हमारा कंडक्ट, हम शब्दों से शायद बात नहीं करते, लेकिन वो अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है। And then verse 9, he said, because for love's sake, I appeal to you about Onesimus. और यहाँ पर वो लिखता है कि और भी भला जान पड़ा कि मैं प्रेम से तुझसे विनती करता हूं उनेसिमुस के लिए। Paul is encouraging Philemon, you please earnestly from your heart accept Onesimus back. और यहाँ पर पौलुस फिलेमोन को इस प्रकार विनती करता है, अपने हृदय से विनती करता है कि तू ओनेसिमुस को वापस और एक बार अपना ले। So Paul was encouraging the heart of Philemon to prepare his heart so that he can openly receive his slave who was once who committed a crime and ran away. When he's repented, willing to come back, he wanted to receive back with open arms. और यहाँ पर पौलुस जो है फिलेमोन को प्रोत्साहित करना चाहता है कि अपने खुले हृदय के साथ, अपने खुले बाहों के साथ, जब वो एक अपराधी के रूप में ओनेसिमुस चला गया था, अब जब वो लौटना चाहता है तो पूरे उस बड़े हृदय के साथ उसको ग्रहण करे। Verse 10, I appeal to you for my child Onesimus, whom I have begotten in my imprisonment. 10 वचन में अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। So this thief Onesimus, who is now converted, became a believer. Now Paul is through Paul's ministry, and Paul is now considering him as he's my child. और यहाँ पर ओनेसिमुस जो एक समय पर एक चोरी करने वाला व्यक्ति था, अब वो उसका रूपांतरण होकर नया जन्म पाकर अब पौलुस उसको मेरा संतान या मेरा बच्चा इस प्रकार संबोधित करता है। And he's saying in verse 7, formerly he was useless to you.
और वहां पे लिखा है कि वो पहले तुम्हारे लिए पूरी तरह से निकम्मा था, कोई काम का नहीं था। Probably Onesimus was a troublemaker. It was not easy to manage him for Philemon. और हो सकता है कि बहुत ही परेशान करने वाला, इतना आसान नहीं था उनेसिमुस के साथ काम करना, उसे काम करवाना। He was probably rebellious. He was not submissive. That is why he stole and ran away. वो बलवा करने वाला होगा या फिर वो अधिकार के अधीनता में नहीं रहता होगा, इस कारण से वो चोरी करके वहां से भाग गया। But when Christ came into heart, he was transformed. लेकिन अब मसीह उसके हृदय में आने के बाद अब अभी वो परिवर्तित हो चुका है। It reminds us when if anyone is in Christ, he is a new creation. ये हमको याद दिलाता है कि जो कोई अब मसीह यीशु में है, एक नई सृष्टि है। Somebody useless became a useful person. कोई एक निकम्मा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं, अब वो एक उपयोगी व्यक्ति बन जाता है। That is a transformation Holy Spirit will work in our lives. और यही एक बदलाव का काम है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। Verse 12, I have sent him back to you, Onesimus, and actually I am sending my own heart to you. और वहां लिखा है 12 वचन में, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। इसका मतलब मेरा हृदय मैं तुझको भेज रहा हूं। Yeah, Paul had so intimately, he was loving Onesimus, this thief who now became a believer. He's like my heart. I am taking my heart and giving to you, Philemon. और in that way he is saying. और फिर यहाँ पर पौलुस किस प्रकार लिख रहा है कि उनमें से एक प्रकार का एक समय पर वो एक चोरी करने वाला व्यक्ति था, परिवर्तित होने के बाद इतना लगाव, इतनी सादा प्रेम उसके प्रति है कि मेरे हृदय का टुकड़ा मैं फिलिमोन तुझको दे रहा हूं। And verse 6, no longer he is a slave, but more than a slave, a beloved brother. No longer Onesimus is a slave, but more than a वचन slave, 16 he के is a अंदर, beloved brother. परंतु अब से वह तेरा दास के समान नहीं, परंतु दास से भी उत्तम, तेरे भाई के समान वो व्यक्ति है। So that is what happens when a person is converted, a change, a transformation happen. He have that potential to become a beloved, a dearly beloved person, acceptable to others. और यहाँ पर यही काम होता है कि जब हमारे हृदय के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर काम होता है तो वो उसके हृदय के अनुसार वो उस काम के कारण वो एक भाई, बहुत ही प्रिय व्यक्ति बन जाता है सबके The लिए। last verse 20. Yes, brother, let me benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. 20 वचन, हे भाई ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। So we can understand how when we walk with the Lord and when our life is changed, और इस प्रकार हम अपने आप को देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारा जीवन जब बदल जाता है। however bad was our past, कितना भी बुरा हमारा अतीत भूतकाल क्यों न रहा हो, nobody is probably as bad here as Onesimus. A thief literally stole things and ran away. और हम में से यहाँ पर कोई भी उनेसिमुस के समान इतना बुरा तो नहीं रहा होगा कि जो एक चोरी करके वहां से भाग गया था। But he repented, he had a change of heart, he said he became a dearly beloved brother. लेकिन अब वो एक नया व्यक्ति बन चुका है, मन फिराता है, एक नया एक प्रिय भाई बन चुका है। So we all have that potential to become dearly beloved people before others. और हमारे अंदर हर एक के अंदर एक क्षमता बनती है कि हम अन्य भाई बहनों के सामने एक बहुत ही प्रिय भाई बन सके। Once upon a time, we may be a troublemaker, एक समय पर हो सकता है कि हम एक परेशानी या मुश्किल खड़े करने वाले लोग थे, indifferent, rebellious, सबसे अलग रहने वाले या बहुत ही एक बलवा करने वाले लोग, useless like Onesimus. और पूरी तरह से निकम्मे लोग जो उनेसिमुस के समान किसी काम के नहीं। No, he became so close to Paul's heart, like as if his own heart. और ऐसा व्यक्ति पौलुस के हृदय के इतना नजदीक का व्यक्ति बन जाता है जैसे वो स्वयं पौलुस का एक हृदय का टुकड़ा है। That is Christian life. और ये एक मसीही जीवन है। If we are really willing to humble ourselves, the Lord can transform our lives from being useless to be useful. और यदि हम सच में अपने जीवन को नम्र दीन करते हैं तो परमेश्वर हमको ऐसे एक निकम्मे व्यक्ति से बदलकर एक उपयोगी व्यक्ति बना सकता है। We can turn to 2 Corinthians chapter 7. दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय। This is the theme which when I was considering what to share today. और यही एक विषय जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि किस आपके से बांटना है। The theme that came to my heart is to speak on be devoted to one another in brotherly love. और हमें भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे के प्रति
हमें उस प्रेम में बने रहना है। Yeah, Bible New Testament speaks so much about brotherly love. और बाइबल नए नियम के अंदर जो भाईचारे का जो प्रेम है उसके बारे में बात करता है। That is why I gave that introduction from the book of Philemon. और इस कारण से उस फिलेमोन की पुस्तक से उस उदाहरण को मैंने दिया। That can become a reality in all of our lives. हमारे जीवन के अंदर एक वास्तविकता ये हो सकता है। And all of us have a hope to be a refreshing person to others. हम हर एक के पास एक आशा है जिससे कि हम अन्य लोगों को तरोताजा या हरा भरा करने वाले बन सकते हैं। That is why we should not continue to live in the past. We should embrace the future God has kept for us. और इसलिए जरूरी है कि हम अतीत में हमारे जीवन को न जिए, पर जो भविष्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको हम आगे लेकर चले। I hope no one has a desire to remain being a unuseful person. और हम में से मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति की ऐसी इच्छा नहीं होगी कि कोई निकम्मा व्यक्ति बना रहे किसी काम का नहीं। God's purpose for all of us to be useful, to be refreshing others. और परमेश्वर की यही इच्छा है कि परमेश्वर हमको उपयोगी व्यक्ति बनाना चाहता है और दूसरे को तरोताजा करने वाला बनाना चाहता है। Somebody who can water, encourage others. एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को सींचे, अन्य दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करे, Not necessarily by preaching. और प्रचार करने के द्वारा ही नहीं। That work is given to only limited people. That work is given only to limited people. और ये जो काम जो है वो केवल सीमित लोगों को ही दिया जा सकता है। But through our life, our conduct, our heart, purity, our attitudes, motives, we can refresh others. लेकिन हो सकता है हमारे जीवन के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, हमारे जो व्यवहार है उन सारे इरादों के द्वारा हम अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर सकते We हैं can be a silent blessing to others. और हम अन्य लोगों के लिए एक बहुत ही एक आशीष देने वाले बन सकते हैं। So 2 Corinthians chapter 7 verse 2. और दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय वचन 2, Paul is telling here to Corinthian believers. और पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के विश्वासियों से बात करता है। He is using these words. Open your hearts to me. और वहां पे लिखते हुए कहता है हमें अपने हृदय में जगह दो। We have wronged no one. We have corrupted no one. We have not taken advantage of anybody. हमने किसी से अन्याय नहीं किया, न किसी को बिगाड़ा है, न किसी को ठगा है। So what you understand is to develop a fellowship, there is a need to open our hearts to each other. और इस बात को हम समझते हैं कि यदि हमें किसी के साथ संगति करना है तो हमारा हृदय उनके सामने खोलना, उसमें जगह देना बहुत जरूरी है। Fellowship, Christian fellowship doesn't happen at the intellectual level. और मसीह संगति जो है हमारे दिमाग की हालात के अंदर, बुद्धि में नहीं होती है। If that is true, only those who are done PhD and a lot of educated people, they will have the best fellowship. और यदि ऐसा होता तो जो लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, जो पीएचडी किए हुए, ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छी संगति हो सकती थी। But fellowship happens from the heart to heart. और संगति जो है वो एक हृदय के साथ होती है। I have very sweet fellowship who has not gone to school. I have very good fellowship with the people who have not gone to school. They don't know writing, they can't read. और मैं ऐसे लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सुंदर एक संगति को रख पाता हूँ जहाँ पे जो व्यक्ति कभी स्कूल में नहीं गए, जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, ऐसे लोगों के साथ मैं संगति कर पाता हूँ। My heart connect with their heart, and that is what develop deep bond of fellowship. और मैं वहां पर उस व्यक्ति के हृदय के साथ, मैं उसके साथ एक हो पाता हूँ और वहां पर एक संगति का निर्माण होता है। So developing fellowship, we all need to reach out and open our hearts. और वहां पर इसलिए हमें एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए हमारे हृदय का खुलना जरूरी है। We should not shut our hearts to anybody. और किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे हृदय को हमको बंद नहीं करना है। So it will happen inside, invisibly. और ये हो सकता है कि बाहर से ये दिखता ना हो। So let us receive an encouragement from the Lord today. I want to open my heart to everyone. At least let us start with the little group that we are here. और यहाँ पर आज से हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं अपना हृदय जो है अन्य भाई और बहनों के लिए खोलना चाहता हूँ। आज से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद है उनसे शुरुआत कर सकते Don't हैं। shut our hearts to anybody. और यहाँ पर हम अपने हृदय को हम बंद न करें। Never think I'll keep a little away from this person. और ऐसा न रखें कि मैं थोड़ा इस व्यक्ति से दूर रहना चाहता It हूँ। is we who will miss. और इससे हम उसमें खो देंगे उससे। If we are willing to open our hearts, we will be blessed, nourished by fellowship. यदि हम अपने हृदय को खोल देते तो हम पूरी तरह से आशीषित हो जाएंगे। हमें पूरी तरह से एक स्वस्थ मिलेगा। We should never forget the need for fellowship or our own nourishment. और कभी भी उस संगति की आवश्यकता को हमको भूलना नहीं है, जिससे कारण हम खुद स्वयं बढ़ते हैं प्रभु में। The very reason why Paul asking
believers to open their heart, we have that possibility of shutting our hearts. और पौलुस यहाँ पे लिख रहा है कुरिन्थियों के विश्वासियों के अपने हृदय को खोलने के लिए, क्योंकि संभावना है हो सकता है कि हम हमारे जीवन के अंदर उस हृदय के दरवाजों को बंद कर देते हैं। We can sit in this meeting, but we can shut our heart to somebody sitting nearby. और हो सकता है हम सभा में तो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम किसी भाई और बहन के प्रति हमारे जो दरवाजे हैं हृदय के, उसको बंद करके यहाँ पे बैठे होंगे। I hope you all can make an effort to open our hearts to everyone. और आइए हम एक प्रयास करें कि जिससे कारण अपना हृदय जो है हम अन्य भाई और बहनों के प्रति हम खोल दें। Just not bring reasons and justification for everything. और वहां पर सही ठहराने की कारण या हम वो किसी न किसी रीति से अपने को धर्मी या सही न ठहराने की कोशिश करें, पर अपने आप को खोल दे। Certain things we had to do unconditionally. कुछ कुछ चीजें हमें करनी होती है बिना किसी शर्त के। I like this verse from Romans 12 verse 10. रोमियो की पत्री 12 अध्याय वचन 10, ये मुझे पसंद आता है ये वचन। It says that be devoted to one another in brotherly love. और भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। Here also, when I read, I get this understanding. Be devoted means that there is a commitment involved. और यहाँ पर एक दूसरे के प्रति हमें समर्पित रखना है, वहां पर एक समर्पण की एक भावना वहां होनी चाहिए। Yeah, I can understand from my own life. मैं अपने स्वयं के जीवन से इस बात को समझ सकता हूँ। There was a time in my life I was attending a church, but my heart was not committed. और मेरे जीवन में एक ऐसा समय था, मैं कलीसिया के अंदर तो जाता था, लेकिन मेरा जो हृदय जो उस कलीसिया के प्रति समर्पित नहीं था। I was a good Christian. I was devoted to the Lord, but I was not devoted. I was not committed to the people God gave me. और एक अच्छा मैं विश्वासी था, मैं पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति तो समर्पित था, लेकिन जो परमेश्वर ने लोग वहां पर दिए थे उनके प्रति मैं समर्पित नहीं था। Here this word encourages us, be devoted to one another. Let there be a devotion. Let there be commitment from your side to one another. और आइए वचन जैसे हमको लिखता है कि भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे के प्रति हम समर्पित, एक दूसरे के प्रति हम अपने आप को सौंप दे। Again, in brotherly love. और ये कैसे करना है? भाईचारे के प्रेम में इसको करना है। And it also says, give preference to one another in honor. और यहाँ पे लिखा है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। Meaning sometimes we have to give preference to others. और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कि हमें प्रेफरेंस देना है, हमसे आगे किसी को आगे बढ़ावा देना है। It easy for us to give preference to others if they are more spiritual, more greater than us. और बहुत आसान होता है कि जो व्यक्ति हमसे बहुत ही आत्मिक होते हैं, बड़े होते हैं, उन व्यक्ति को हम आदर करते हैं या उनको हमसे आगे बढ़कर देखते हैं। But in honor, we need to give preference to others. लेकिन आदर करने में हमें अन्य भाई और बहनों को हमें प्रेफरेंस देना है। So, but the church is good that we have a attitude of like an extended family. और ये एक अच्छा स्वभाव रखना कलीसिया में जरूरी है कि ये हमारा एक एक्सटेंडेड, एक बढ़ा हुआ एक परिवार हमारा ये है। Because when we deal things in our family, we don't think, okay, if not this family, I have another family. We तो never think like that. और हमारे परिवार के अंदर, स्वयं के परिवार में हम ऐसा नहीं मानते कि हाँ मैं अगर ये यहाँ पे मैं इसको डील नहीं करूंगा तो हाँ मेरा दूसरा परिवार है, मैं वहां पहले जाऊंगा। A little discomfort. I don't think, okay, today I'll go to another family. We never think even like that. थोड़ी सी असुविधा परिवार में होती तो हम ये नहीं सोचते कि आज मैं दूसरे परिवार में चले जाता हूँ, हम नहीं कर सकते So ऐसा। in the church also we need to consider it as a spiritual family. और कलीसिया को भी हमारा एक आत्मिक परिवार, जो हमारा खुद का स्वयं का परिवार, ऐसे मान के चलना है। Yes, of course, I am blessed, I am nourished, I receive so much. और मैं बहुत ही आशीषित हुआ, मैं प्राप्त करता हूँ, मुझे इससे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। But I also need to be committed. I also need to be devoted to one another. और उसके साथ साथ मुझे कलीसिया में एक दूसरे के प्रति, कलीसिया के अंदर समर्पित होना, अपने आप को सौंपना है। Sometimes my preferences, my thoughts, I may have to brush it aside. और कई बार मुझे जो करना है, मेरे जो विचार है, उन सबको मुझे अलग कर देना है। I continue to do that. और मैं निरंतर उस बात को करना I चाहता हूँ। always am child. My personal preferences, those interests, keep it aside. और मेरे व्यक्तिगत जो मेरे प्रेफरेंसेज है, मेरे विचार धारणा है, जो मैं करता, मैं जो सोचता हूँ, उसको मैं अलग रखना है, बाजू में रखना My चाहता हूँ। opinion, my life, no thinking. और मेरा स्वयं का जीवन, मेरे स्वयं के सुझाव और मेरी राय, I should think about the spiritual family, interest of collective interest of everyone. और ये सामूहिक जो हमारा परिवार जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसके रुचि के अंदर, उसके लिए हमको सोचना है। Then I can be a blessing to others. तब मैं अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता हूँ। We had to enter New Testament, speak more and more about dealing with our self life.
और नए नियम के अंदर बार बार इस बात को हम सीखते हैं कि हमारे स्वयं के जीवन के साथ व्यवहार करना हमको सीखना है Lifelong we have to work in that area. और जीवन भर इस क्षेत्र के अंदर हमको निरंतर काम करते रहना We है had to joyfully, as Jesus did, we had to joyfully learn to deny ourselves. और हमें बड़े आनंद के साथ अपने आप का इनकार करना सीखना है Learn to say no to our self-life. और हमें पूरी तरह से अपना स्वयं का जो जीवन है उसको इनकार करना सीखना है No, we normally I tell these two examples. One is an example of a touch me not plant. और एक मैं कहता हूं कि टच मी नॉट प्लांट जो रहता है जो पौधा रहता है कि जिसको छूने से वो पूरी तरह से मुरझा जाता Yeah, a है little thing, a touch is enough, it become sullen, collapsed. छोटी सी चीज होती है और उसको छू लेते हैं और पूरी तरह से मुरझा जाता है गिर जाता है That's a picture of how we are disheartened, discouraged, give up. Okay, और इस प्रकार से हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं छोड़ देते हैं या वहां पे हम वो छोड़ देते हैं उसको okay, I was like that. और मैं उसी प्रकार का एक व्यक्ति ऐसा में था So I can compassionately, patiently understand others who are like that. और मैं भी उसी प्रकार से बड़ी दया अनुकंपा के साथ ऐसे जो लोग हैं उनको समझ सकता हूँ But the Lord changed me, so I hope that everyone can be changed. और प्रभु ने मुझको बदला है मैं आशा करता हूँ परमेश्वर हम सभी को बदलेगा Another example is there is an animal called porcupine. और एक प्राणी है जो पोर्क्यूपाइन उसको कहते हैं An animal, it is full of kind of thorns like in needles. और एक ऐसा छोटा सा वो प्राणी होता है कि उसके ऊपर जो शरीर के ऊपर कांटे जैसे एक उसके कांटे लगे हुए रहते हैं Search Google and see the picture if you want to look. और वो पोर्क्यूपाइन जो है उसको आप गूगल में देख सकते हैं उसके शरीर के ऊपर पूरे कांटे कांटे हर जगह पर लगे हुए होते हैं When it's undisturbed, it look like a calm, nice looking, cute animal. और जब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है तो बहुत प्यारा बहुत ही अच्छा सुनहरा वो एक अच्छा सा एक प्राणी वो दिखता है But if you provoke it, it will open up its needles. It will hurt you. और जो थोड़ा भी आप उसको परेशान कर दो उसको उसका तो वो पूरी तरह से अपने वो सारे जो धारदार वो जो उसके जो बाल जो है उसको पूरी तरह से उठा लेगा It will be furious. You can't deal with it. और पूरी तरह से क्रोधित होने उसके साथ आप व्यवहार नहीं कर सकते So some believers, I was again like that. I could easily become angry, upset, fight back. और मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़ी आसानी से गुस्सा हो जाऊंगा बड़ी आसानी से मैं उसको झगड़ा करूंगा प्रत्युत्तर उसको उत्तर दूंगा तुरंत ही Because I was so insecure in God's love earlier years. और क्योंकि शुरुआती दिनों के अंदर परमेश्वर के प्रेम में बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति में था So, but when I slowly became insecure in God's love, became secure in God's और love, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के प्रेम में और भी सुरक्षित बनते गया and also understood the value of brotherly love. और उसके साथ साथ जो भाई जो है जो उनके साथ में संगति के अंदर सुरक्षा को महसूस किया I am no more a porcupine. और अब मैं एक पोर्क्यूपाइन जैसा एक प्राणी नहीं हूँ I am not provoked by God's grace anymore. और इन दिनों के अंदर उन बातों से मैं बहुत ही चिढ़ता नहीं हूँ And I don't look for expect people to respect me or honor me, give me priority. No. और मैं किसी व्यक्ति से आदर या सम्मान पाने की या मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसकी अपेक्षा नहीं It करता हूँ doesn't happen or slowly it happens. और ये एक रात में नहीं हो जाता ये धीरे धीरे करके होता So है God can change all of us. प्रभु हम सबको बदल सकता है And we can be an active part of the church, the spiritual home. और कलीसिया जो हमारा एक आत्मिक घर है उसके अंदर एक सक्रिय भाग हम बन सकते हैं There is an expression called dead wood. और यहाँ एक कथन कहा जाता है कि एक मरा हुआ लकड़ा Some in trees we can see there is a branch is there, very thick branch, but it is dead. There is no sap flowing through it. और वहां पर हम देखते हैं कि एक लकड़ी तो वहां पे पेड़ के ऊपर लगी हुई है एक डाली तो है लेकिन उसको अंदर वो टूटी हुई जैसी है वहीं पर लगी हुई है उसके अंदर कोई खाद उसके अंदर नहीं जाता है It just namesake it is dry, it is a nuisance, it is a burden. वो पूरी तरह से एक बोझ है पूरी तरह से सूखा हुआ है कोई काम का वो नहीं है वहां पर Its heart is not there, its life is not there. उसका जीवन वहां पे उसके अंदर जीवन ही नहीं है उस पेड़ के So अंदर we उस should डाली never में be like a dead wood in the church. और कलीसिया के अंदर भी हमें वो मरे हुए लकड़े के समान मरी हुई उस डाली के समान नहीं रहना We है should be an active branch, committed, recognize I need to be part of the tree. और हमें पूरी तरह से सक्रिय एक्टिव बनना है वो उस लकड़े के समान कि मुझे पूरी तरह से अपने समर्पण को लाना है वहां We पर cannot afford to be indifferent and think I can live my life alone. और हमें सबसे अलग होकर ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं अपने जीवन को अकेले जी सकता हूँ And just name say, okay, I am part of a church. और एक नाम के खातिर बस कलीसिया का एक भाग बना रहा हूँ We should never ever live such a life. हमें कभी भी ऐसा जीवन नहीं जीना है
I want to challenge you, be an active part of the church. और आप सभी को चुनौती देना चाहता हूं कि कलीसिया का एक सक्रिय एक एक्टिव भाग बने आप। Because if you give our hearts and mind, if you are investing our own life, we will reap back. और यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन को अपने हृदय को पूरी तरह से दे देते हैं अपने आप को कलीसिया के लिए, उसका प्रतिफल जरूर हम उसका पाएंगे। If you are half-hearted, hypocrites, it is we who will miss. और यदि हम आधे हृदय के हैं, हम पूरी तरह से कपटी हैं, तो हम ही हैं जो हमारा नुकसान वहां होगा, हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे कुछ। Romans chapter 5 verse 5. और रोमियो की पत्री 5 अध्याय वचन 5 में लिखा है, How I realize, I wanted to love somebody, but I am not able to. There is no love in me. How we can love others? और जब मैंने सोचा अपने बारे में किसी को मैं प्रेम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे भीतर प्रेम ही नहीं है, मैं कैसे प्रेम कर पाऊंगा उस Can व्यक्ति happen को। to our life with our own spouse. और हमारे साथ हो सकता है, हमारे जो साथी है प्रभु ने दिया है, पति या पत्नी, उनके साथ ऐसा हो We सकता have a है। desire, but it's not happening. हमारे अंदर इच्छा तो है लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। My heart is empty. How I can give to और others? मेरा हृदय ही जब खाली है तो मैं अन्य लोगों को क्या दे सकता हूँ। Same thing can happen in the church. We have a desire, but we find our inability. और कलीसिया के अंदर हम यही बात को पाते, हमारे अंदर इच्छा तो है लेकिन हमारे अंदर वो योग्यता या क्षमता नहीं है। There is a solution in Romans chapter 5 verse और 5. रोमियो 5:5 के अंदर इसका उपाय दिया गया है। It says that love of God has been poured out within your hearts through the Holy Spirit who was given to you. वहां लिखा है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। So how you receive love and we receive ability to love others. और कैसे हम प्रेम को प्राप्त करते हैं और कैसे वो क्षमता योग्यता को अन्य लोगों को प्रेम करने की प्राप्त करते हैं। It is the Holy Spirit who pour out love into our hearts. और ये पवित्र आत्मा है जो हमारे हृदयों में प्रेम को उंडेलता है। So I need to seek God. I need to cry, Lord, fill me with Holy Spirit, fill me with love. और मुझे पुकारने की जरूरत है कि प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से उसके प्रेम से पूरी तरह से भर दे। Then I can, with that love which I received, I can love others also. और जो प्रेम जब मैं प्राप्त करता हूं उसी प्रेम के साथ मैं अन्य लोगों को प्रेम कर पाऊंगा। So remember that it is the Holy Spirit who pour out God's love. और इस बात को स्मरण करें कि वो पवित्र आत्मा ही है जो पिता का परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेलता है। Usually we are like empty tanks. और जैसे कि हम एक पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ टैंक होता है Our hearts may be empty, और हमारे हृदय इसी प्रकार से खाली होंगे, but the Holy Spirit can fill abundantly those empty hearts. लेकिन पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ उन खाली हृदयों को भर सकता है। Our life can be bubbling with the life. और हमारा हृदय जो है वो उमड़ता जाएगा उस प्रेम उस जीवन के द्वारा। One verse which often helped me, I want to read, that is Proverbs chapter 16, और नीति वचन उसका 16 अध्याय verse 3. उसका वचन 3। Verse 1 says that you are Lord, I have no good beside you. The psalmist is saying. और वहां लिखा है कि माफ करना, भजन संहिता 16:2। Yeah. And verse 3 is saying, the saints who are in the earth, they are the excellent ones in whom is all my. मैंने कहा तू मेरा प्रभु, तेरे सिवाय मेरी कोई भलाई नहीं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ। Yeah, we can personalize that in our own life. और हमारे जीवन के अंदर इसको हम व्यक्तिगत में लागू कर सकते हैं। When I think about the brothers and brothers and sisters, और मैं कलीसिया में जब भाई और बहनों के बारे संबंध में सोचता हूँ, they may be speaking different languages. और हो सकता है वे अलग अलग प्रकार की भाषा यहाँ बोलते Their होंगे, culture may be different. उनकी संस्कृति अलग अलग होगी, But God has blessed us with such a richness of variety of people. और परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से विविधता लोगों की जो है उसके द्वारा हमें आशीषित किया है। And once I counted, we are people, even though we're so small group, we are from 10 different states. और जब मैंने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे कितने अलग अलग राज्य से, 10 अलग अलग राज्य से हम यहाँ पर ही हैं। And I heard, oh, 10, what a variety. और यहाँ पे 10 अलग अलग प्रकार की विविधता से हम लोग पृष्ठभूमि से यहाँ पर आते हैं। What a richness in that variety. और कितनी विविधता के अंदर कितनी भरपूरी है यहाँ पर। And when you see that richness, we will not try to cling to people like us. और जब हम यहाँ पर उस विविधता को अलग अलग भाषा में या उस पृष्ठभूमि को तो हम अपने समान लोगों के साथ ही एक नहीं होंगे। That by God's grace, I'm very satisfied that how we are developing in that area. और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर हम जिस रीति से बढ़ रहे हैं। Because sometimes we remind in the church, we don't encourage people
same language people clinging together and meeting, making form groups. और यहाँ पर हमने कई बार याद दिलाया है कि हम एक भाषा बोलने वाले लोग एक झुंड नहीं बनने चाहिए, एक दूसरे से ही बातें करते रहे अपनी भाषा में, And ऐसा नहीं होना we चाहिए। find much less in our church by God's और grace. प्रभु के अनुग्रह से ऐसा बहुत कम हमारी कलीसिया में होता There's है। a very deep level of interaction and happening. That's very good. और एक बहुत ही गहरा एक बातचीत या एक संगति अन्य भाई बहनों के साथ होता है, जो अच्छी बात है। We visit each other's house, enjoy the different style of food, etc. We do because we understand, we value that richness in variety. और हम एक दूसरे के घर पर जाते हैं और अलग अलग प्रकार का भोजन जो उनकी संस्कृति का उसका आनंद उठाते हैं, और उस संगति का जो है, जो विविधता में है, उसका हम वैल्यू करते हैं। And as we are different speaking language, we decide in the church when we are here, we speak two languages, common language, Hindi and English. और क्योंकि हम विविध अलग अलग भाषाओं से यहाँ पर आते हैं, इस कारण से हम यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, हम दो शब्द भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश है। So that nobody feel left out. तो इसके कारण ऐसा ना हो कि कोई दूसरे व्यक्ति को लोगे कि मेरी भाषा नहीं बोली जाती है। I don't just, by honestly, God has changed me so much. I had no particular love for Malayalis. और अभी मेरे प्रभु ने इतना ज्यादा मुझे बदल दिया है कि अभी मुझे कोई मलयाली लोगों से कोई प्रेम इतना नहीं लगता है। I can tell this from my heart. और मैं हृदय से Honestly. बोल सकता हूँ ईमानदारी से, God did that work. प्रभु ने इस काम को मेरे There जीवन was में a time I किया। used to love to sing Malayalam songs. और एक समय था कि मुझे मलयालम गाना ही गाना पसंद आता था, I used to think if it's a Malayalam song, I can sing from my heart. और मुझे लगता था कि मलयालम भाषा में कोई गाना आ जाए तो अपने हृदय उंडेल के मैं उस गीत को गाऊंगा। But now, from my heart, equally I sing Hindi and English song with all of you. लेकिन उसके साथ साथ अब मेरे हृदय से हिंदी हो या इंग्लिश भाषा का में जो गीत है उसको भी उसी इतने हृदय से मैं गाता हूँ। Because I value brotherhood. I value the richness in variety. और इसके कारण क्योंकि मैं उस भाईचारा जो हमारे बीच में है, उस संगति विविधता जो उसका मैं मूल्य करता हूँ। So in verse 6, Psalm 16, verse 3, we read, when the psalm is thinking about the saints, we can say about believers, about brothers and sisters. और भजन संहिता 16:6 के अंदर जैसे वो संतों के बारे में बात करता है, तो हम इसको ये समझे कि ये भाई और बहनों के बारे में जो कलीसिया में है उसके बारे में लिखता है। What is his thoughts? उसके विचार क्या है उनके बारे में? He doesn't think, oh, these are people give me trouble. और ये ऐसे नहीं सोचता अरे ये लोग तो मुझे परेशान करते हैं मुझे बहुत, Sometimes they give me a correction which I don't like. और ये कई बार मुझे करेक्शन देते जो मुझे कई बार पसंद नहीं आता है। Sometimes they give me an advice which I don't want to कई बार receive. मुझे ऐसी सलाह देते जो मुझे पसंद नहीं आती है। But the psalmist, they are the excellent ones. लेकिन बस भजन लिखने वाला क्या कहते हैं, यही इस देश के अंदर सबसे सर्वोत्तम लोग हैं मेरे लिए। And whatever they do, my delight is in them. और वो जो भी करते हैं वो ही मेरा आनंद जो है उनके अंदर है। However different they are, however different the thinking is, I delight in them. और कितने ही अलग वो क्यों ना हो, लेकिन मेरा आनंद जो है उनके अंदर पाया जाता है। So let that be a reality increasingly in our own life. और एक बढ़ते क्रम पर हमारे जीवन के अंदर ये वास्तविकता बननी चाहिए। Learn to consider, brothers and sisters, the church God has given, the body of Christ, as they are the excellent ones. और बहुत बढ़ते कदम पर जो परमेश्वर ने कलीसिया जो हमको दी, जो भाई बहन दिया है, वो मेरे जो लोग हैं उसको हम इस प्रकार से माने कि यही सर्वोत्तम लोग मेरे लिए आनंद का कारण है। As much as possible, my heart is longing to be in the company of such people. और मेरा जितना अधिक हो सके ऐसे लोगों की संगति में आने के लिए मेरा मन बहुत ही आनंदित और मेरा हृदय बहुत ही इच्छा रखनी चाहिए हमारे Because मन it is में। there that I am nourished. और क्योंकि उनके बीच में ही जो है मुझे एक स्वास्थ्य मिलता है या उनके बढ़ोतरी मुझको मिलती And है। it is there my own hidden things are exposed. उनके बीच में संगति करने से ही मेरी जो गुप्त बातें मेरे अंदर छिपी है वो बाहर उजागर होती है। My self life, my selfishness are exposed और मेरा खुद ही का जीवन, मेरा स्वार्थीपन जो है वो बाहर निकल कर आता है। when I rub against others. और जब मैं एक दूसरे के साथ वहां पर एक रब करके चलता हूं उनके साथ साथ। I want to conclude with one last verse. और एक अंतिम वचन के साथ मैं अंत करना चाहूंगा। Hebrews chapter 13 verse 1. और इब्रानियों 13:1, Let the love of brethren continue. भाईचारे का प्रेम आपके अंदर बना रहे, इंग्लिश में लिखा है निरंतर आपके अंदर लगा रहे। It's a simple, small, short sentence. बहुत ही सादा साधारण एक छोटा सा वचन ये है, इब्रानियों 13:1। Very often this verse used to speak to me like this. और कई बार इस वचन ने मुझे इस प्रकार से बात किया है। Don't be happy. Once upon a time we had very sweet fellowship. और कभी भी ये सोचकर आनंदित न हो कि एक समय पर बहुत ही अच्छी संगति हमने की थी, When we had a good relationship, brotherly love, and we feel it was something in the past. और बहुत ही अच्छा भाईचारे का प्रेम था, लेकिन वो भूतकाल में था, अतीत में था। And sometimes occasionally I hear some people say, in church we used to have love one another
sometimes as if it is because of someone else's mistake is not happening now. और कलीसिया में कई बार मैं सुनता हूं कि पहले के समान जो संगति है वो उस प्रकार नहीं है, लेकिन जैसे कि किसी की गलती के ऊपर ये आधारित है। Very often, maybe because of my own fault, I am separate, so I am not experiencing that warmth. और कई बार वो मेरे ही कारण है, मैं ही अपराधी हूं, क्योंकि मैं उससे अलग हूं, उस संगति से अपने आप को जोड़ नहीं रहा हूं, उस कारण से उस एकता को नहीं अनुभव कर पा रहा हूं। If there is a fire, if you move away from the fire and we say, I am feeling cold, और यहाँ पर यदि आग है और उस आग से आप दूर चले जाते हो, फिर आप कहते हो कि मुझे ठंड सी लग रही है, मैं ठंडा हूं। problem is not because there is no fire. Problem is I am standing out. I am not sitting close to the fire. और समस्या ये नहीं कि वहां पर आग नहीं, आग तो है, लेकिन मैं जो हूं उस आग से बहुत ही दूर खड़ा हूं, अकेला हूं, अलग दूर hूं। In winter time, send me this picture. When there is a fire and during winter time, we all try to be as closest to the fire. और जब ठंड हो बहुत ज्यादा होती है, वहां पे आग जल रही होती है, तो हम जितना नजदीक जा सकते हैं उतना उस आग के करीब हम जाते हैं। That is how in our heart that longing should be as closest to the fire. वही हृदय में हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि कितना अधिक, जितना हो सकता है उस संगति के और नजदीक में आता जाऊं। So this verse says that let love of brethren continue. और वचन में लिखा है कि भाईचारे का प्रेम बना रहे, निरंतर बना रहे। It should not be history sometime of the past. और ये कभी भी अतीत न बने, ये तो इतिहास न बने हमारे लिए। Who is stopping you from continuing today? और आज आपको भाईचारे के प्रेम में बनने से कौन रोक रहा है? It is my responsibility. ये मेरी जिम्मेदारी है, It is your responsibility. आपकी जिम्मेदारी ये है। We should ensure that it is continuing. और हम सबको ये निश्चित करना है कि भाईचारे का प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाता है। I cannot blame someone else because it is not continuing. मैं किसी और व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता कि ये आज ये भाईचारे का प्रेम नहीं, इसका दोषी कोई और व्यक्ति नहीं है। So may God help us and that fire of burning in our hearts. प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे हृदय के अंदर ये आग निरंतर जलती रहे। Amen. आमीन।